रीवा शहर में कला मंदिर के पास करीब 200 वर्ष पुरानी हजरत शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ की जगह पर ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स और मकान का निर्माण करा दिया गया है, जिससे इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और मजार गिरने की कगार पर है। बुधवार को इस बात से नाराज मुस्लिम समाज के लोग मजार के पास पहुंचे और इसका विरोध शुरू कर दिया। विवाद की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई। रीवा में मुस्लिम हिंदू एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हजरत शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार कला मंदिर के पास बनी हुई है। यह मजार शरीफ करीब 200 वर्ष पुरानी है, जिसमें हर धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि यह मजार वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है, जिसके चारों तरफ खुला मैदान है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर संजय सिंह ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स और मकान का निर्माण करा दिया गया है। मुस्लिम समाज का कहना है कि निर्माण के दौरान ये कहा गया था कि यहाँ से मजार नहीं हटाई जाएगी और इसे खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालात यह है कि मजार सिर्फ थोड़ी सी जगह पर टिकी हुई है, जो थोड़ी सी भी बारिश में कभी भी गिर सकती है। इस बात से नाराज मुस्लिम समाज के लोग बुधवार को मजार के पास इकट्ठा हो गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिए। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिससे किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना बने। पिछले तकरीबन 2 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है और आप सामने देख रहे हैं शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और कई सदियों पुराना मज़ार है, ये आज का नहीं है। और इस बारे में कलेक्टर 2-3 चेंज हुए, हर कलेक्टर से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। सभी ने आश्वासन दिया कि मज़ार को हम कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, उसको बचा के रखेंगे, सेफ रखेंगे। सारी चीज़ें हुई, SDM साहब से भी बातचीत हुई सबसे। अभी हम हज में जाने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट में माननीय विधायक जिससे भी बात यहाँ हुई थी, वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसका सब काम बारिश से पहले कर देंगे। पूरी बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये सिर्फ मज़ार का काम रोक के रखें। और संजय सिंह जो हैं, जो मेन इसके मालिक हैं, यहाँ बिल्डिंग के जो काम करवा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये पूरी ढिलाई है। ये उनकी तरफ से ये एक षड्यंत्र ये है, कह ले कि मज़ार को गिरने तक के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ ये किसी तरीके से गिर जाए और शहीद हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ मज़ार की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं हुआ। इतने दिन से सब लोग कहाँ गायब थे? मतलब अभी तक खादिम अकेले 2 लोग एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा है कि लोग बात ना कर रहे हों। हर आदमी से डेली बातें, नहीं घर में बातें हो के नहीं हो रही, यहाँ डेली बातें हो रही, सब बात कर रहे हैं। हमारी खुद की 10 मरतबा मीटिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में आप और पूर्व मंत्री जी एक साथ आए थे, सभी लोग यहाँ बैठे थे। मंत्री जी ने कहा था यहाँ से रास्ता देंगे, आप सामने देखें, ये पूरी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। यानी कहते कुछ और हैं, कहने के बाद फिर पलट जाते हैं। जबकि हमने शुरू में ये कहा था कि जो भी चीज़ें हैं उसको रिटर्न में लिखी जाएँ, रखी जाएँ, रिटर्न में सब रखा जाए कि हाँ मज़ार का एरिया इतना रहेगा, मज़ार का रास्ता यहाँ से रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप लोग ने इसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाया, जबकि आप शहर सारे दबाव बनाए गए हैं सब कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मानते हैं कि इसका साजिश पूर्वक सभी लोगों की साजिश में प्रशासन जिम्मेदार है इसमें पूरी तरीके से, और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? इसलिए कि प्रशासन तो देख रहा है ना, प्रशासन की निगरानी में है कि मज़ार ढह रही है, और अभी तक हाउसिंग बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय विधायक का क्या इसमें मानते हैं, किस प्रकार से? सभी लोग जिम्मेदार हैं। अभी क्या चाहते हैं? सभी लोगों की जिम्मेदारी है। स्थानीय विधायक महोदय से यहाँ बैठकर सामने बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे समाज के बड़े बड़े वरिष्ठ दानिश्वर लोग, इंतजामिया कमेटी के लोग कई मर्तबा जिला प्रशासन के साथ और माननीय राजेंद्र जी के साथ जो अपना समझौता और बातचीत इस मज़ार के विषय में किया है, उसकी जानकारी बीच बीच में आपकी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मिली है। उसके बावजूद भी आज करीब 1.5-2 साल के दरमियान इसके बीच में जब फिर भी ये बातें नहीं हुई, तो मैंने 1 महीने 17 दिन के लिए इस कॉलोनी का काम मैंने कमिश्नर को ज्ञापन दे के बंद करा दिया था। फिर कुछ लोगों ने जाके अपना पत्र दिया कि साहब हम लोगों ने अपना मुआहदा पूरा कर लिया, आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे 4 दिन बाद फिर जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर पूरी तरह से मज़ार को ध्वस्त कर दिया गया है।
तो हमने एक महीना पहले से ही सारी चीज़ें चालू हो गई। मुझे 4 दिन पहले 10 दिन से तो पिछले खादिम जी अकेले बैठे हैं यहाँ धरने। हमने क्या कहा, मुझे जो है 4 दिन के पहले जो है तो मैं अपने एडवोकेट साथियों के साथ परामर्श किया कि इस विषय पर हम लोग करें क्या। तो बोले एक बार राजेंद्र जी से चल के मिल लिया जाए। हम लोग उनके घर गए, सुबह 10 बजे मुलाकात हुई। हमने कहा राजेंद्र जी से यही कहा कि हमने कहा राजेंद्र जी, हमें 2 वर्ष से समाज के लोग बता रहे हैं कि आप 20 फीट की रोड देंगे, 15 फीट की रोड देंगे और ये हॉल बना के देंगे। वहाँ तो पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरे सामने संजय सिंह को फ़ोन लगा के कहा कि उस काम को तत्परता से आप जल्दी, मुहर्रम लग गया है, आप जल्दी काम कराइए। यहाँ पर ललन खान जी आए हुए हैं, बोले मैं कल आऊँगा। राजेंद्र जी ने ये वादा किया सब लोगों के सामने कि मैं कल आऊँगा। वो कल नहीं आए, आज नहीं आए, परसों नहीं आए, किसी दिन नहीं आए। जब आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर बारिश के कारण मजार जो है पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार में, यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग भी आए यहाँ पर और यहाँ पर खड़े हुए कि इस विषय में हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे साथी एडवोकेट आए हुए हैं। बाकी के विषय में अशफाक जी बता देंगे। हमारी जो राजेंद्र जी से बात हुई है उतनी विषय में मैंने आपको जानकारी दी। देखिए, दरअसल बात ये है कि ये 384 रकबा और 385 8 एकड़ 85 डिसमिल छोटी दरगाह से लेकर इस पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जहाँ पर ये अभी न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, ये 50 बाई 50 का यहाँ पर मजार शरीफ बनी हुई थी। मजार शरीफ के अलावा वहाँ पर एक कमरा बना था, 3 सेट बना था, अस्तबल बना था। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर मंदिर भी बनी थी, बहुत प्राचीन मंदिर थी, बरगद का पेड़ भी था। सभी धर्मों के लोग अपने आस्था के अनुसार यहाँ पर अपनी अपनी इबादत करते थे। ये लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिला का प्रशासन और यहाँ का ठेकेदार, जब ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, उन लोगों ने प्रशासन के सहयोग से बलपूर्वक जो 50 बाई 50 का जो सेट था उसको अपने अधिग्रहण कर लिया गैर कानूनी तरीके से। और ये कहा उस टाइम के जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे कि भाई हम मजार शरीफ को व्यवस्थित बना के देंगे। इस उम्मीद के साथ वो लोग लगे रहे। दरअसल जब बात ये आई कि ठेकेदार ने और प्रशासन ने जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था, जब वादा पर वो खरे नहीं उतरे, तभी हम लोग 5 दिन पहले हमारे तमाम अधिवक्ता साथी लल्लन भाई, फिरोज भाई, बाबी भाई, सिकंदर भाई, तमाम सब लोगों ने ये बात तय किया कि भाई ये प्रशासन ने हम लोगों के साथ में धोखा कर रहा है, फरेब कर रहा है, ठेकेदार भी धोखा कर रहा है। हम लोग माननीय विधायक जी के पास गए, विधायक जी के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी। विधायक जी ने कहा कि हम उस मजार शरीफ को किसी भी हालत से गिरने नहीं देंगे। दरअसल चूँकि ये मामला कानूनी है तो हम लोगों ने एक ज्ञापन पत्र बनाया। ज्ञापन पत्र ये बनाया कि ये चूँकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी राइट नहीं है हमारी प्रॉपर्टी को हस्तक्षेप करने का। वक्फ एक्ट 1995-13 के मुताबिक इस संपत्ति पर किसी को भी इंटरफेयर करने को अधिकार जुडिक्शन नहीं, जब तक न्यायालय का कोई अंतिम आदेश ना आए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वही बात आ रहा हूँ। लेकिन इस विषय पर हम लोगों ने आवेदन बनाया कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को और संबंधित थाना को और एसडीएम को। 1 सप्ताह के अंदर अगर उक्त अराजी पर जो मजार शरीफ बनी हुई है उसका निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य विवश होंगे। इसी दौरान बारिश हुई, बारिश का मौसम है, मजार शरीफ धराशायी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पुनः प्रशासन से आग्रह करके कि भाई आप यहाँ पर देखें, नहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। हमारा ये आरोप है कि जो यहाँ का ठेकेदार है वो संजय सिंह जो भी है वो असंवेदनशील ठेकेदार है। अगर संवेदनशील होते तो जिस तरीके से लगातार हम ये, अगर ये पक्ष माना जाए कि इस जो लोग मजार शरीफ पर थे वो लोग सहयोग करते रहे, तो अगर ये माना जाए कि वो लोग सहयोग कर रहे थे तो आपको भी सहयोग करना था। तो इसमें सबसे संपूर्ण रूप से जो उत्तरदायी है तो संजय सिंह के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए और उस पर FIR होना चाहिए, उसमें लीगल हम लोग बता देंगे। और नंबर दो बात यह कि इसमें प्रशासन पूरी तरीके जिम्मेदार है। प्रशासन के साथ तो कुछ आप ही समाज के लोग कहेंगे। मेरा ये कहना है, हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ तथाकथित बदमाश टाइप के लोग हैं जो मुस्लिम समाज को अपने आप को नेता कहते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर जो दरगाह का मैनेजमेंट है उनसे मिल के और ठेकेदार से मिल के और ये कहा कि भाई इसको आप हटा दो, हम आपको ये कर देंगे, इसको हटा दो, आपको ये कर देंगे।
अब वो जो तथाकथित बेईमान लोग हैं, हम ये जानना चाहते हो कहाँ गए। ये किसी की संपत्ति नहीं, वक्फ की संपत्ति है, सारे समाज की संपत्ति है। ये किसी पर्टिकुलर किसी की संपत्ति नहीं, इसलिए ऑन दी होल सारे समाज के लोग इसके अकाउंटेबिलिटी है। अभी तक कोई शासन की ओर से आए हैं? अभी तो आपके सामने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं। चर्चा ये हो रही कि हम उसको व्यवस्थित करा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसके लीगल एक्शन ले। नहीं, हम लोगों ने प्रशासन को संज्ञान में बात लाई है लिखित रूप से, नहीं तो हम लोग संवैधानिक तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे।